दोस्तों, जब कोई शेयर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है और उस अप ट्रेंड के दौरान जब एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बनता है तो ज्यादातर लोग वहां पर एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न को एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ये बताऊंगा कि क्यों ये पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न से ज्यादा एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पर ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर टाटा मोटर्स के स्टॉक में देख सकते हैं कि इस जगह पर यहाँ पर एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बनता है और उसके बाद प्राइसेस अपने अप ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू रखती हैं। सिमिलरली यहाँ निफ्टी में आप देख सकते हैं कि इस जगह पर हमें एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है और उसके बाद यहाँ से प्राइसेस अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती हैं। तो दोस्तों, इस पैटर्न के वर्क करने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफिल होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी कंडीशंस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस तरीके के स्ट्रॉन्ग सेलिंग पैटर्न के बेसिस पर अगर आप एक बाइंग डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको इस पैटर्न के पीछे का लॉजिक और साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने से पहले 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न क्या होता है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना जरूरी है। एक अप ट्रेंड के दौरान लगातार अगर लोअर लो लगा के 3 बेरिश कैंडल्स बनती हैं और उन तीनों कैंडल्स में अगर आपको बिल्कुल भी लोअर विक देखने को ना मिल रहा हो या फिर अगर लोअर विक है भी तो वो काफ़ी छोटा हो, तो उस तरह के पैटर्न को हम 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। और दोस्तों, अगर ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान बन जाता है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं। लेकिन अप ट्रेंड के दौरान जब भी चार्ट्स पर इस तरह का पैटर्न बने तो हमें वहाँ पर तुरंत शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट सेलिंग कब और कैसे करनी चाहिए, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जब प्राइसेस लगातार एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रही हो तो यहाँ पर हमें बायर्स की पकड़ काफ़ी मजबूत देखने को मिल रही होती है। लेकिन जब एकदम से ऐसे सीरीज ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स बनती हैं चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि कम से कम एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर इस स्टॉक की प्राइसेस को सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया है। अब ऐसी सिचुएशन में आप इन 3 रेड कैंडल्स के बाद जो अगली कैंडल बनती है उसको आपने यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बन जाती है और इस बुलिश कैंडल से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर प्राइसेस को बायर्स ने स्ट्रांगली कंट्रोल कर लिया है। तो 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न की फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स ने जो प्राइसेस को स्ट्रांगली कंट्रोल किया था, अब इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल के बन जाने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलर्स कहीं ना कहीं मोमेंटम को लूज कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर लेटेस्ट बुलिश कैंडल के क्लोज को देखना होगा। अगर हमारी लेटेस्ट बुलिश कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के 50% लेवल या उससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ पर बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बाइंग कंसिडर करने से पहले यहाँ पर और भी कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। कंडीशन 1 ये है कि ग्रीन कैंडल 10 पीरियड या 30 पीरियड EMA के ऊपर होनी चाहिए। हमारी सेकंड कंडीशन ये है कि जो हमारी लेटेस्ट बुलिश कैंडल है या उससे पहले की जो रेड कैंडल है, इन दोनों में से कोई एक कैंडल की बॉडी 10 पीरियड EMA को टच कर रही होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि लेटेस्ट ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान 14 पीरियड RSI की वैल्यू 80 के नीचे होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन ये है कि जहां पर लेटेस्ट ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक बन रही हो उस जगह पर हमें कोई सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा होना चाहिए। तो दोस्तों, जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम यहाँ पर लेटेस्ट ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद इस स्टॉक में प्राइसेस कितना ऊपर गया ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक अप ट्रेंड के दौरान अगर 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बनने के बाद भी अगर सेलर्स यहाँ प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो सेलिंग हम देख रहे हैं ये ट्रेंड रिवर्सल की वजह से नहीं है, बस कुछ ट्रेडर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न फॉर्म हुआ है चार्ट्स के ऊपर। और उनके प्रॉफिट बुक करने की वजह से जब शेयर की प्राइसेस नीचे आ गई तो कम प्राइसेस की वजह से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हमें रुकते हुए देखने को मिली और सेलिंग प्रेशर कम होते देख बायर्स यहाँ पर फिर से मार्केट में एंटर होते हैं और फ्रेश बाइंग
होते हुए हमें देखने को मिलती है। और जैसे ही प्राइसेस 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के हाई के ऊपर ब्रेकआउट देती हैं तो यहाँ पर और भी ज्यादा बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं और शेयर की प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती हैं। तो दोस्तों जो कंडीशंस हमने डिस्कस करी उनकी हेल्प से आप ये बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि कोई 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न एक रिवर्सल दे सकता है या यहाँ से प्राइसेस अपट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि एक 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के तुरंत बाद हमें अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को नहीं मिलती है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के बाद कुछ स्मॉल बॉडी रेड या ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्राइस एक्शन को क्लोजली वॉच करना होगा और जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए स्मॉल बॉडी ग्रीन या रेड कैंडल्स के बाद जैसे ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बायर कंट्रोल कैंडल फॉर्म होती है और उसके साथ साथ हमारी जो बाकी की कंडीशंस हमने डिस्कस करी अगर वो भी फुलफिल होती हैं तो हम यहाँ पर भी बाइंग करके चल सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस सेटअप को यूज करने के लिए सबसे अच्छे टाइम फ्रेम्स होंगे 5 मिनट और 15 मिनट और वहीं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अगर आपको इस सेटअप का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है डेली टाइम फ्रेम। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ही 7 और प्रॉफिटेबल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।